बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो सब देखने सुनने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। अहम टॉपिक्स की जानब आते हैं। वफाक में दो जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आपस में दस्तो गिरेबां क्यों हैं और क्या इससे वफाकी हुकूमत को खतरा मौजूद है। जो वफाकी हुकूमत पहले ही सियासी माशी बहरानों में गिरी हुई है, तो क्या इस लड़ाई से वो मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार हो सकती है। ये भी आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं MQM पाकिस्तान पीपल पार्टी की नई लड़ाई से। चूंकि दोनों वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, पीपल पार्टी चूंकि हुकूमत में शामिल नहीं है लेकिन हुकूमत का हिस्सा जरूर है। वजारतें उन्होंने नहीं ली लेकिन सदारतें जरूर ली हैं। रिमोट कंट्रोल जो है वो आसिफ अली जरदारी ही के पास है, यानी वफाकी हुकूमत की जिस तोते में जान है तो वो आसिफ अली जरदारी के पास है। और MQM का मसला क्या है? चूंकि MQM की ये ख्वाहिश थी, इस दफा जब इलेक्शन में वो कामयाब हुई या उन्हें कामयाब कराया गया तो इनकी ख्वाहिश ये थी, चूंकि वफाक में मुस्लिम लीग नून के पास कोई ज्यादा अददी अक्सरियत थी नहीं, तो उन्होंने ये अंदाजे लगा लिए थे कि शायद उन्हें 4-5 वजारतें वफाक में मिल जाएंगी। और सिंध के गवर्नर का ओहदा तो उन्होंने अपने जहन में कन्फर्म कर लिया था कि उन्हें ये भी दे दिया जाएगा। चूंकि कामरान टसूरी उनकी ख्वाहिश थी कि गवर्नर बरकरार रहें, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इस दफा जो है वो MQM के साथ बड़ा गेम किया। पहली बात तो यह है कि सिंध में भी उन्होंने MQM को घास नहीं डाली और वफाक में भी अगर उन्हें कुछ मिलने का चांस था तो उसके रास्ते में बिल्कुल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी रुकावट बन गई, जिसकी वजह से MQM की चीखें निकल रही हैं। MQM चूंकि उन्हें अब मतबादल कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा कि वो जाएं तो कहां जाएं। अब सिंध में भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, वफाक में भी उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ मिला नहीं है अब तक। गवर्नर का ओहदा उन्होंने मांगा था तो उसमें भी आसिफ अली जरदारी जो है वो रुकावट बन गए, पाकिस्तान पीपल पार्टी रुकावट बन गई और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से कहा कि वो अपना गवर्नर लाए, वो उन्हें काबिल कबूल होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी की मशावरत से जो है वो गवर्नर लाया जाए। अब MQM ने ये मामला उठाया है कि जी सिंध में स्पेशली उन्होंने कहा कि कराची में बदअमनी है और कराची 3 महीनों के लिए फौज के हवाले किया जाए ताकि फौज जो है वो ऑपरेशन करे। दूसरी जानब जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं वकार मेहदी, तो उन्होंने जो है गवर्नर सिंध के हवाले से जो है वो बयान दिया है, यानी वो भी MQM की दुखती रग जो है उस पर हाथ रखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कामरान टसूरी सिंध के नाकाम तरीन गवर्नर साबित हुए हैं। इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है, मगर अफसोस है कामरान टसूरी अपना किरदार अदा न कर सके। वकार मेहदी ने मजीद कहा कि वह किरदार अदा न कर सके। वकार मेहदी ने मजीद कहा कि गवर्नर सिंध तकसीम करने की सियासत खत्म करने की बजाय इसमें मजीद इजाफे का सबब बन रहा है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून से सिंध में अपना गवर्नर जल्द लाने का मुतालबा किया और कहा कि जब तक सिंध में मुस्लिम लीग गवर्नर नहीं लाती इस वक्त तक कामरान टसूरी को छुट्टियों पर चला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सिंध में गवर्नर के इंतखाब तक कामरान टसूरी की अदम मौजूदगी में स्पीकर सिंध असेंबली आईनी तौर पर गवर्नर का मनसब जो है वो संभाल सकते हैं। तो आप इनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा ले कि पीपल पार्टी जो है इन्होंने इस दफा जो है वो MQM को बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है और MQM जो है वो परेशानी के आलम में, ये जो MQM जो है चीखें मार रही है, ये उनकी परेशानी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, क्योंकि MQM ने माजी में हमेशा अपने हिस्से से ज्यादा मांगा और उन्हें हमेशा अपने हिस्से से ज्यादा दिया भी गया और उन्होंने ज्यादा गेन भी किया। बल्कि मैं कहूंगा कि ब्लैकमेलिंग में उन्होंने, जब पीपल पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत थी सन 2008 से सन 2013 तक, तो MQM रोजाना रूठ जाती थी और आसिफ अली जरदारी ने मरहूम रहमान मलिक की ड्यूटी लगाई थी जो उस वक्त वजीर दाखिला थे। वो 9-0 जाते, अल्ताफ हुसैन को राजी करते, फिर MQM जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और दोबारा जो है वो राजी होते, कुछ अरसे बाद फिर नाराज होते। तो ये सिलसिला 5 साल तक जो है वो चलता रहा। इनकी ब्लैकमेलिंग के सामने आसिफ अली जरदारी चूंकि बेबस थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी जरदारी ने चूंकि हुकूमत भी चलानी थी,
हुकूमत भी चलानी थी, तो इस वजह से वो मजबूर थे और वो MQM की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात मुतालबात जो है वो मानते चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा चूंकि मुस्लिम लीग नून के पास वफाक में हुकूमत है, और मैंने आपको पहले बताया कि जिस तोते में जान है वफाकी हुकूमत की, वो तोता आसिफ अली जरदारी के पास है। तो पहले तो आसिफ अली जरदारी ने इनको कह दिया था कि इनको वफाक में हुकूमत में ही शामिल न करें, और ये तो दांडी से जीते हुए हैं। तो जब MQM को पता चला तो उन्होंने इस पर काफी शोर और शराबा किया। ये तो खैर आप पहले भी सुन चुके हैं, मैं इस पर एक व्लॉग भी कर चुका हूं। तो अब जो इनका मसला है, इनकी परेशानी है, वो यही है कि आसिफ अली जरदारी पीपल पार्टी इनके रास्ते में रुकावट है और उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वो चीखें मार रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि जब तक जो है वफाक में जरदारी बैठे हुए हैं सदर ममलिकत के ओहदे पर, तो MQM जो है वो जितनी चीखें मारे तो उन्हें मेरा ख्याल है कुछ मिलने वाला है नहीं। अब देखते हैं कि MQM और पीपल पार्टी के दरमियान जो सियासी लड़ाई इस वक्त शुरू है, तो वफाकी हुकूमत पर ये कितने असरात जो है, मनफी असरात जो है वो डालेगी। MQM आया अपोजिशन में जाएगी। अब मसला ये है कि इमरान खान भी उन्होंने 3 जमातों के नाम दिए हैं, यानी अपनी पार्टी के जो बाहर बैठे हुए कायदीन हैं उनसे कहा है कि आपने MQM, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी के साथ किसी मामले पर बात नहीं करनी। ये तो PTI वाज़ेह कह रही है कि MQM को PTI की नशिस्तें दी गई हैं, इन्हें PTI की नशिस्तों पर जो है जितवाया गया है। अब न MQM की हुकूमत में जगह है, न अपोजिशन में जगह है। अब MQM इस तरह की बंद गली में फंस चुकी है कि उन्हें आगे पीछे दाएं बाएं कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा। और ये जो चीखें हैं ये इसी वजह से हैं कि MQM जो है अपने लिए रास्ता ढूंढ रही है और रास्ता मिल नहीं रहा। अब देखते हैं कि MQM जो है आया उन्हें रास्ता मिलता है, या वो जो बंद गली में फंसे हुए हैं या वो जिस दलदल में फंसे हुए हैं, तो इसमें मजीद जो है वो दस्ते चले जाते हैं। आगे चलते हैं तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सलाउल्लाह ने भी ईद के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसलाबाद में। उन्होंने जो स्पेशली बात की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो जो भी ओहदा लेना चाहे ले सकते हैं। मोहसिन नकवी फैसलवाड़ा अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को इन तीनों का कजन जो है वो कहा जा सकता है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में मुल्क की मुश्किलात हालात का भी जिक्र किया और कहा कि नवाज शरीफ की रहनुमाई की इस वक्त जरूरत है। पाकिस्तान को सियासी माशी बहरानों से निकालने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुस्तहकम करने, मईशत की बेहतरी के लिए कोशिश जारी है। इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में हैं, रमारात भी ले रही हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त माशी दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, धंसा हुआ है। सन 2018 में मुल्क सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम था, उस वक्त की हुकूमत को डिरेल किया गया और इलेक्शन में दांधी कराई गई, मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया, जिससे माशी हालात खराब हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी के साथ इख्तलाफात का तासुर अंदाज़े गलत है। इलेक्शन के बाद तमाम इजलासों में शामिल हो रहा हूँ, हर जमात में मुख्तलिफ नुक्ता नजर होते हैं, हर किसी को हक होता है अपना नुक्ता नजर पेश करे। पार्टी की सदारी की जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूँ, जबकि पार्लिमानी सियासत में आगे आने वालों को ही हुकूमती जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। राना सलाउल्लाह ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल दुनिया में न कहीं खत्म हुआ न होगा। एस्टेब्लिशमेंट सन 2010 में जो थी, सन 2018 में न थी, जो तब थी अब नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा लीडरशिप इंतहाई दयानतदार है और आजाद है, जिसके कोई जाती मफादात नहीं है। सबकी कोशिश ख्वाहिश है कि मुल्क में सियासी माशी इस्तेहकाम हो, जिसके लिए सियासी क़यादत को किरदार अदा करना चाहिए। अगर कोई सियासी जमात बाकी सियासी जमातों के साथ बातचीत मिल बैठ कर चलने को तैयार न होगी तो अफरा तफरी पैदा होगी। किसी जमात का नाम लिए बगैर कहा कि एक सियासी जमात ये रवैया अपनाए हुए है, इसका अपना लीडर अपनी जमात के लोगों की भी नहीं सुनता। इन इंतखाबात के बाद भी अगर वो हुकूमत बनाना चाहते तो बना सकते थे। ऐसी सियासी कुव्वत जब तक मौजूद रहेगी पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि मुस्तहकम नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है तो उसमें बाकी कोई ज्यादा कसूरवार नहीं है, उसमें सबसे बड़े कसूरवार शहबाज शरीफ खुद हैं। अगर वो सन 2022 में अदम एतमाद के बाद जो है हुकूमत न लेते, अगर हुकूमत लेते भी तो फौरी इलेक्शन कराते, तो शायद ऐसे हालात का उन्हें सामना कभी न करना पड़ता जो इस वक्त मुल्क के माशी सियासी हालात हैं। अब वो तो कहते हैं कि ये इमरान खान की वजह से हैं, लेकिन चूंकि जब उन्होंने हुकूमत ली सन 2022 में अदम एतमाद के बाद, उसके बाद महंगाई डबल हुई, उसके बाद जो है पाकिस्तान की मईशत की हालात खराब हुई। अब माजी में उसका कौन जिम्मेदार था, जो भी था, लेकिन कौम जो है वो भी PTI
PDM ही की हुकूमत को इन तमाम हालात का ज़िम्मेदार समझती है। यही वजह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सन 2018 के इंतखाबात में धांधली के जरिए PTI को जितवाया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि सन 2024 8 फरवरी के इंतखाबात में बदतरीन धांधली करके मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, MQM को जो है वो जितवाया गया। अब ये जो तजादात हैं, ये जो सिलसिला है, ये चलता रहेगा। अब PTI जो है वो तो साबका एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद करती है, बाजवा फैज हमीद पर भी तनकीद करती है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी उन्होंने महाज खोला हुआ है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है उन्होंने महाज खोला हुआ है। चंद दिन कबल उन्होंने सख्त बयान दिया था जेल से। तो उनका मामला तो ये है। मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ जो है साबका एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार समझती है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार नहीं समझती। लेकिन हकीकत तो ये है कि सन 2018 के इंतखाबात अगर दांधी ज़दा थे तो सन 2024 के इंतखाबात जो हैं वो भी दांधी ज़दा थे। और मुस्लिम लीग नून के जो सबसे बड़े इत्तेहादी PDM के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान, उन्होंने तो बरमला कहा है, बल्कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो जो दोस्ती थी वो खत्म की है, सियासी जो ताल्लुक था वो उन्होंने खत्म किया है। सियासी हिमायत, सियासी प्लेटफॉर्म पर ये जमातें जो है वो एक थी, मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल पार्टी, PDM के प्लेटफॉर्म से MQM भी बाद में इसमें शामिल हुई। कोई PDM में शामिल थी, कोई नहीं थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान की क़यादत में उनकी छतरी के नीचे सब एक थी। लेकिन मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में जो धांधली हुई है, उन्होंने कहा कि इतनी धांधली सन 2018 में भी नहीं हुई। अब जो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होती है, PTI तनकीद करती है, मुस्लिम लीग नून करती है, JUI करती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सियासी जमातें, जिनमें अक्सर सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत नहीं है, अब ये सब जो है ये हमेशा गैबी इमदाद के मुंतजर होते हैं। इनकी कोशिश ख्वाहिश होती है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर जो है हाथ रख के उन्हें साया फराम करे, उन्हें सीढ़ी फराम करे, ताकि वो इख्तिदार की मंजिल को जो है वो पहुंच जाए। यही वजह है कि इन सियासी जमातों के पास आम आदमी के मसाइल का कोई हल ही नहीं है। वो इस हवाले से कोशिश ही नहीं करती। वो क्यों करे? क्योंकि उन्हें सीढ़ी मिल जाती है, इख्तिदार मिल जाता है, और दूसरी दफा भी उनकी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है, हर जमात जो है वो कोशिश करती है, बैकडोर राब्ते करती है, एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करती है सियासत में घसीटने की। मैं समझता हूं एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, लेकिन जितना इन सियासी जमातों का, जितना इन सियासी जमातों के कायदीन का कसूर है एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटने के लिए, तो इतना एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। ये सियासी जमातें अब भी देख लें, पाकिस्तान सियासी माशी बदतरीन बहरानों से दो चार है, लेकिन सियासी जमातों के ये कायदीन पाकिस्तान के सियासी माशी मसाइल पर भी मिल बैठने को तैयार नहीं है। अब 2018 में मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI को नहीं मान रही थी, उन इंतखाबात को नहीं मान रही थी, और अब सन 2024 में PTI जो है 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को नहीं मान रही। अब ये जमातें जो हैं मौसर इंतखाबी इस्लाहात कर सकती हैं, न ये कोई कानूनी इस्लाहात कर सकती है, न इनके पास कोई और तरीकेकार है, न मईशत जो है वो इनके पास ठीक करने के लिए कोई तरीकेकार है। बस कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं, जिसका खमियाजा जो है वो कौम भुगतती है। और ये आने वाले इंतखाबात में कोशिश करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होकर, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें हाथ से पकड़े और इख्तिदार के ऐवान तक पहुंचा दे। अब जिस जमात को कुर्सी मिलती है तो वो कहते हैं कि सारा कुछ ठीक है, और जिस जमात को नहीं मिलती तो फिर जो है उंगलियां उठती है एस्टेब्लिशमेंट की जानब। अब इसका हल ये है कि सियासी जमातों के ये कायदीन जो है कम अज कम पाकिस्तान के 25 करोड़ के आवाम पर तरस खाएं, उनके मसाइल के हल के लिए बैठ जाएं, कोई लाअमल तय करें, एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार को महदूद करने के लिए, खत्म करने के लिए बैठ जाएं। लेकिन इसके लिए ये बैठेंगे तो काम होगा, ये नहीं बैठेंगे तो न पाकिस्तान के सियासी माशी मसाइल हल हो सकते हैं, और ना एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में जो है वो किरदार खत्म हो सकता है। और इस किरदार के जिम्मेदार मैं फिर कहूंगा कि यही सियासतदान और यही जो है सियासी जमातें हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।